क्या आप कभी अटकते हुए महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे कुछ करने की अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है। आप जानते हैं कि शुरू करना जरूरी है, फिर भी यह विचार आपको पीछे खींचता है। यहाँ एक सवाल है, क्या होगा यदि टालमटोल के खिलाफ लड़ाई का रहस्य नया अनुप्रयोग नहीं, बल्कि सदियों पुराना ज्ञान है, एक्सक्यूजिटिस, जो बस बहाने बनाने की प्रवृत्ति है, आपको फंसाता है। यह समस्या इतनी सामान्य है कि आप अकेले नहीं हैं। यह विकार काफी हद तक विचारों के भार द्वारा उत्पन्न होता है, जहां बहुत अधिक सोचने से निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाती है। ऐसे में हम सही दिशा में बढ़ने के बजाय यथास्थिति में बने रहते हैं। सोचिए, क्या होगा यदि आपकी वर्तमान समस्याओं का समाधान किसी प्राचीन योद्धा और उसके दिव्य मार्गदर्शक के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत में छिपा हुआ है। यह विचार आपको उस ज्ञान की ओर ले जाता है जो हमें भगवत गीता में मिलता है, जहां पुरातन सच्चाइयां आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे ही हम गीता के गहरे अर्थों में चलते हैं, हम अनुभव करते हैं कि तमस, एक भारी कोहरा, हमारे प्रयासों को ढक देता है। यह प्रेरणा को बाधित करता है और एक दीर्घ सूत्री धागे में उलझा देता है, जिसमें हर कल टालने का बहाना होता है। यह समझना आवश्यक है कि कल कभी नहीं आता और भविष्य की अनिश्चितता एक परम बाधा बन जाती है। अर्जुन की स्थिति को याद करें। वह सिर्फ किसी कार्य को टाल नहीं रहे थे, वह भय और अपराध बोध के चक्र में फंसे थे। ये भावनाएं हमें उस समय के तनाव में डाल देती हैं जब हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समाधान क्या है? कर्मयोग पर ध्यान दें और परिणाम के बारे में चिंतित न होने का अभ्यास करें। अधूरे कार्य को पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर समझना महत्वपूर्ण है। अपने मन की शांति को बनाए रखें और जब आप विचलित हों, धीरे धीरे अपने कार्य पर वापस लौटें। सकारात्मकता की खेती करना जरूरी है। सकारात्मक कार्यों में भाग लेना, ज्ञान की खोज करना और स्पष्ट विचारों को बढ़ावा देना, ये सब मिलकर तमस को कम करते हैं और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। भगवत गीता केवल प्राचीन ज्ञान नहीं, यह आज के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसे अपनाएं, एक कार्य चुनें जिसे आप टाल रहे हैं और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका भविष्य का स्व आपका धन्यवाद देगा। अपने अनुभव साझा करें।